आप सभी को मेरा नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं। सबसे पहले याद करूंगा मैं शादाब सलमानी भाई को, जिनकी याद में ये कार्यक्रम रखा गया है, और शुक्रिया करूंगा आयोजकों का जिन्होंने कार्यक्रम रखा, और ख़ास तौर से शिवा भाई और शैलेंद्र भाई का जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का। तहे दिल से शुक्रिया आपका। और अभी आप इश्क सुनेंगे, काफ़ी अच्छा सुनेंगे। वैसे मैं हास्य रस में थोड़ा ज़्यादा तैरता हूँ, लेकिन आज मैं उसको थोड़ा अलग रख के आया हूँ। आज मैं आपको कुछ, मेरी शराबों में थोड़ा वीरता का रस भी उमड़ता रहता है, कुछ उसको लेके आया हूँ मैं आपको जी। तो इश्क कई तरह का होता है, प्रेमी से होता है, प्रेमिका से होता है, पीर से होता है, खुदा से होता है, और एक इश्क होता है वतन से भी। तो ये इश्क वतन का है। हमारे देश में गांव-गांव से नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, और वो इश्क इस कदर तक पहुंचाते हैं कि इश्क में जान देने की बात अक्सर हुआ करती है, लेकिन कविताओं तक सीमित रह जाती है। लेकिन वो उसको ज़मीनी हकीकत बनाकर दिखाते हैं, वो जान तक देते हैं वतन के लिए। तो उन्हीं को समर्पित है ये कविता, और इसका शीर्षक है वर्दी। और उत्तराखंड में जब मैं हूँ यहाँ पर आज, तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ का गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊँ रेजिमेंट की शौर्य गाथाओं की भरा पड़ा हुआ है। उन लोगों का वीरता के किस्से बहुत हैं, तो उन्हीं को समर्पित है ये पंक्तियाँ। और तब के लफ्ज़ लिखी गई हैं जब एक सिपाही वापस लौट के नहीं आता है, आती है उसकी वर्दी। तो ये वर्दी है, सुनिएगा कि वीर सिपाही की वर्दी, वीर सिपाही की वर्दी, फिर लहू से सन कर आई है, इश्क देश से करते कैसे फिर मिसाल दिखलाई है। वीर सिपाही की वर्दी, फिर लहू से सन कर आई है, इश्क देश से करते कैसे फिर मिसाल दिखलाई है। अब जब सिपाही सैनिक ड्यूटी पर होता है तो उसके पास दो संदेशे आते हैं, एक उसके घर से खुशखबरी के साथ, एक सीमा से कि शत्रु घुस आया है। तो वो क्या चुनता, सुनिएगा। शुभ संदेश आया था घर से, शुभ संदेश आया था घर से, पर सीमा पर जाना था, शत्रु जो घुस आया भीतर उसको मार भगाना था। शुभ संदेश आया था घर से, पर सीमा पर जाना था, शत्रु घुस आया था भीतर उसको मार भगाना था। अपने गांव से पहले उसको, अपने गांव से पहले उसको देश की सीमा प्यारी थी, देश की रक्षा की खातिर ही वर्दी से उसकी यारी थी। देश की रक्षा की खातिर ही वर्दी से उसकी यारी थी। वचन दिया जो मातृभूमि को, वचन दिया जो मातृभूमि को, उसकी इलाज बचाई है, और वीर सिपाही की वर्दी फिर लहू से सन कर आई है। वीर सिपाही की वर्दी फिर लहू से सन कर आई है। अब दूसरी बात ज़्यादा लंबी नहीं है, दो चार स्टेंजा में समाप्त करूंगा इसको मैं। तो दूसरा ये है कि जब अपने परिवार को सैनिक कैसे आगे, उससे आगे देश को कैसे रखता है, ये सुनिएगा चार पंक्तियों में। कि धधक रही थी ज्वाला दिल में, धधक रही थी ज्वाला दिल में, और आंखों में चिंगारी, पर कान में गूंज रही थी उसके आंगन की वो किलकारी। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं उनकी वजह से और उनकी वीरता के कारण। कि धधक रही थी ज्वाला दिल में और आंखों में चिंगारी, पर कान में गूंज रही थी उसके आंगन की वो किलकारी। और माता पिता की यादें भी थी, माता पिता की यादें भी थी, और खनक भी उसके गहनों की, और हाथ में बांध रखी थी राखी उसने अपनी बहनों की। माता पिता की यादें भी थी, और खनक भी उसके गहनों की, और हाथ में बांध रखी थी राखी उसने अपनी बहनों की। पर परिवार से आगे उसने, पर परिवार से आगे उसने देश की आन बचाई है, और वीर सिपाही की वर्दी फिर लहू से सन कर आई है, इश्क देश से करते कैसे फिर मिसाल दिखलाई है। अब एक सिपाही के अदम्य साहस को, शौर्य को आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चार पंक्तियों से समेटने का प्रयास किया है। अगर आप तक बात पहुंचे तो जोरदार साथ चाहूंगा आपका। कि सिंह की भांति वीर चलावो, सिंह की भांति वीर चलावो शत्रु दल की टोली में, और भारत माँ के जयकारे थे उसकी एक गोली में। सिंह की भांति वीर चलावो शत्रु दल की टोली में, और भारत माँ के जयकारे थे उसकी एक गोली में। चमक रही संगीन थी उसकी, चमक रही संगीन थी उसकी, चमक रहा था मस्तक भी, और लेश मात्र ना क्लेश था उसको मौत ने जब थी दस्तक दी।
चमक रही संगीन थी उसकी और चमक रहा था मस्तक भी, और लेश मात्र ना क्लेश था उसको मौत ने जब थी दस्तक दी। और मौत के उस मंजर से भी कोई आहत तलक ना आई है, और वीर सिपाही की वर्दी फिर लहू से सनकर आई है। वीर सिपाही की वर्दी फिर लहू। ये अंतिम स्टैंजा के साथ विराम दूंगा अपनी वाणी को और बताना चाहूँगा, खास बात हम सभी जानते हैं, भारत देश की सेना में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर धर्म, हर मजहब के सिपाही वहाँ पर देखते हैं। उनका सबका एक धर्म होता है, राष्ट्र से प्रेम और राष्ट्र धर्म। अब वो इस देश की आत्मा है। बांटने वाले कुछ भी कहते रहें, पर सच्चाई यही है। और अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो जोरदार साथ चाहूंगा अंत में, ना हिंदू था ना वो मुस्लिम, ना हिंदू था ना वो मुस्लिम, बस भारत का बेटा था, और शीश लुटाकर मातृभूमि पर शेर शहीद वो लेटा था। ना हिंदू था ना वो मुस्लिम, बस भारत का बेटा था, और शीश लुटाकर मातृभूमि पर शेर शहीद वो लेटा था। शौर्य पराक्रम और तेज का वो बांध के निकला सहरा था, हर मजहब से ऊपर केवल मातृभूमि का चेहरा था। शौर्य पराक्रम और तेज का वो बांध के निकला सहरा था, हर मजहब से ऊपर केवल मातृभूमि का चेहरा था। और मजहब की दीवार छोड़कर राष्ट्र प्रेम की नींव बचाई है, और वीर सिपाही की वर्दी फिर लहू से सनकर आई है। इश्क देश से करते कैसे फिर मिसाल दिखलाई है, और भारत माँ के वीर लाल ने अपनी जान लुटाई है। वीर सिपाही की वर्दी फिर लहू से सनकर आई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।